हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशन हब बाय आलम सर पर। आज 22 जुलाई 2026 करंट अफेयर आपके सामने जो है प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला सवाल है, हाल ही में आयोजित पुरुष पुरुष फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता? ऑप्शन अर्जेंटीना, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर होगा स्पेन। हाल ही में आयोजित स्पेन ने फीफा पुरुष विश्व कप 2026 के फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर अपना विश्व कप जो है खिताब जीता। पूरे टूर्नामेंट में स्पेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विश्व फुटबॉल में अपनी मजबूत स्थिति को फिर से साबित किया है। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एनसीएम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है हरजीत सिंह ग्रेवाल, महेश दीक्षित, तुषार मेहता, डॉक्टर सेबल चट्टोपाध्याय। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, हरजीत सिंह ग्रेवाल। इनको जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एनसीएम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने हरजीत सिंह ग्रेवाल को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। आयोग देश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके हितों से जुड़े मामलों पर कार्य करता है। तीसरा प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के पहले इमर्सिव भाषा संग्रहालय शब्दलोक का उद्घाटन कहाँ पर किया है? यानी कि गृह मंत्री अमित शाह जी जो हैं उन्होंने भारत के पहले इमर्सिव भाषा संग्रहालय शब्दलोक का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली, कोलकाता, वाराणसी या पटना। तो इसका राइट आंसर है कोलकाता। कलकत्ता में इन्होंने जो है शब्दलोक भाषा संग्रहालय का उद्घाटन किया है। शब्दलोक भारत का पहला इमर्सिव भाषा संग्रहालय है, जिसकी स्थापना कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में की गई है। इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं की विविधता, इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रस्तुत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा, 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्म आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है? कृति सेनन, आलिया भट्ट, यामी गौतम या कियारा आडवाणी। तो फिल्म आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है यामी गौतम को। यामी गौतम को फिल्म आर्टिकल 370 में उनके प्रभावशाली अभिनय के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 5, महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम 2026 पारित करने वाला भारत का पहले राज्य कौन बना है? यानी कि महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम 2026 पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम 2026 पारित करने वाला भारत का जो है वो पहला राज्य बन गया है। इस कानून का उद्देश्य महिला किसानों को कानूनी पहचान, अधिकार और सरकारी योजनाओं का अधिक लाभ उपलब्ध कराना है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर है 6, नीति आयोग द्वारा जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में ऑप्शन महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक। इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात जो है ये पहले स्थान पर रहा है। नीति आयोग द्वारा जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में गुजरात ने बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया। राज्यों ने निवेश, उद्योग, आधारभूत संरचना तथा व्यावसायिक वातावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। अगला सवाल है, प्रश्न नंबर है 7, जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? ऑप्शन है साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, ज्वाला गुट्टा, अश्विनी पोन्नप्पा। 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीतने वाली पहले भारतीय खिलाड़ी बनी है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जो है जापान ओपन सुपर 750 में महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। ये उपलब्धि भारतीय बैडमिंटन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जा रही है। प्रश्न नंबर 8 है, भारत ने 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता के अभियान की शुरुआत किस थीम के साथ की है? मतलब थीम पूछिए इसमें, शक्ति, शांति, विकास या सुरक्षा। यानी कि भारत ने 2028-29 के लिए यूएनसी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य के लिए अभियान की शुरुआत किस थीम के साथ की है? तो इसका राइट आंसर है शांति। भारत ने 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता हेतु अपना आधिकारिक अभियान शांति थीम के साथ शुरू किया। ये वैश्विक शांति, सहयोग और सतत विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
प्रश्न नंबर 9 है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्वीकृत परिवर्तन योजना का कुल बजट कितना है। यहाँ पर बजट पूछा है, लेकिन ये देख लीजिए कौन सी योजना थी, प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवर्तन योजना। इसको भी याद रखिएगा, इस तरह के सवाल आ जाते हैं। तो इसके लिए 9,585 करोड़ का बजट जो है करोड़ का बजट रखा गया है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने और स्वच्छ परिवहन और हरित परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए परिवर्तन योजना के तहत 9,585 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। प्रश्न नंबर 10 है, भारत के पहले निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के ऑर्बिटल क्लास रॉकेट बूस्टर रिकवरी मिशन 2 का संचालन किस रॉकेट के माध्यम से किया जा रहा है। मतलब निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के ऑर्बिटल क्लास रॉकेट बूस्टर रिकवरी मिशन का संचालन किस रॉकेट के माध्यम से किया जा रहा है। रॉकेट का नाम पूछा है, विक्रम-1, अग्निबाण, गगनयान, ध्रुव। तो इसका राइट आंसर है अग्निबाण। अग्निबाण जो है इससे किया जा रहा है। देखिए, अग्निक्रूल कॉस्मोस द्वारा विकसित अग्निबाण रॉकेट के माध्यम से भारत के पहले निजी ऑर्बिटल क्लास रॉकेट बूस्टर रिकवरी मिशन का संचालन किया जा रहा है। ये भारतीय निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। किसके द्वारा किया जा रहा है विकसित? देखिए, अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा विकसित। प्रश्न नंबर 11 है, जोखिम आधारित व्यापार अनुमोदन प्रणाली सिस्टम लागू करने वाला पहला राज्य, रिस्क बेस्ड बिजनेस अप्रूवल सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। यानी कि जोखिम आधारित व्यापार अनुमोदन प्रणाली लागू करने वाला कौन बना है। तो इस ऑप्शन है छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है ये प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। छत्तीसगढ़ जोखिम आधारित व्यापार अनुमोदन प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य उद्योगों और व्यवसायों को जोखिम के आधार पर तेज़ एवं पारदर्शी स्वीकृति प्रदान करना तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है। प्रश्न नंबर 12 है, वाइट रैबिट टेक्नोलॉजी पर आधारित भारतीय मानक समय वितरण नेटवर्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है। वाइट रैबिट टेक्नोलॉजी पर आधारित है ये, और इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई या पुणे। तो ये नेटवर्क है वाइट रैबिट नेटवर्क। इसका राइट आंसर है बेंगलुरु। बेंगलोर में किया गया है। अधिकतर क्या है इस तरह के नेटवर्क, इसरो मतलब साइंटिस्ट वगैरह चीज़ें ये बेंगलोर में होती हैं। बेंगलोर में वाइट रैबिट टेक्नोलॉजी पर आधारित भारतीय मानक समय वितरण नेटवर्क का शुभारंभ किया गया। ये प्रणाली देश भर में अत्यंत सटीक समय उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नेक्स्ट है 13वां सवाल, 17वें एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव में बागवानी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2026 किस राज्य को प्रदान किया गया है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो है और बागवानी के क्षेत्र में एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2026 किस राज्य को प्रदान किया गया है। ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, केरल, गुजरात, असम। तो इसका राइट आंसर है गुजरात। जो है गुजरात को प्रदान किया गया है। देख लेते हैं, गुजरात को बागवानी क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों और आधुनिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए 17वें एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव में एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। प्रश्न है 14, किस भारतीय दूरसंचार कंपनी को 16 लो अर्थ ऑर्बिट LEO उपग्रहों का नेटवर्क स्थापित करने के लिए इन स्पेस से तकनीकी मंजूरी प्राप्त हुई है। भारतीय दूरसंचार कंपनी जैसे रिलायंस है, भारतीय एयरटेल है, VI है, BSNL है, पहले MTNL भी होता था, जियो और रिलायंस जियो वगैरह ये सब। तो लो ऑर्बिट उपग्रह का नेटवर्क स्थापित करने के लिए इन स्पेस से तकनीकी मंजूरी किसको प्राप्त हुई है। ऑप्शन है इसका रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल, VI, BSNL। तो इसका राइट आंसर है जियो। आजकल रिलायंस जियो ही ज़्यादातर इन चीज़ों में आगे बढ़ रहा है। रिलायंस जियो को भारतीय अंतरिक्ष नियामक इन स्पेस से 1600 लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह का नेटवर्क स्थापित करने की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हुई। ये परियोजना देश में सैटेलाइट आधारित हाई स्पीड इंटरनेट को बढ़ावा देगी। सैटेलाइट आधारित जो नेट होगा इंटरनेट, उसको बढ़ावा देने के लिए किया गया है। आज का जो है आखिरी सवाल है और 15वां प्रश्न है, बिना बांध बनाए सीधे नदी की धारा से बिजली उत्पादन करने वाले 500 किलोवाट के संयंत्र के लिए किस राज्य ने नॉर्वे की कंपनी टाइडल सेल्स AS के साथ समझौता किया है। मतलब बिना बांध बनाए जो है वो सीधे नदी की धारा से बिजली उत्पादन करने वाले 500 किलोवाट का संयंत्र जो है वो स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश।
तो राइट आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश। उत्तर व्याख्या एक्सप्लेनेशन समझा देता हूँ थोड़ा-सा। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने नॉर्वे की कंपनी टाइडल सेल्स एएस के साथ बिना बांध के सीधी नदी की धारा से बिजली उत्पन्न करने वाले 500 किलोवाट के हाइड्रोकिनेटिक ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए समझौता किया है। ये स्वच्छ एवं पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा उत्पादन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये 22 जुलाई का आपका करंट अफेयर जो है पूर्ण हुआ। ये सेट, यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे, पुलिस, टेट, नेट, स्टेट, पीसीएस, अन्य सभी प्रतियोगिताओं के लिए जो है ये काम आएगा और आपकी तैयारी में जो है एक मददगार साबित होगा। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली करंट अफेयर आपको मिल रहा है। इन सवालों को जो है आप रोज़ाना दोहराएं और आपको ये याद होते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, इसको शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।